सकता, इसलिए इसको बाहर जाने मत देना, वरना वो शिकारी इसको पकड़ लेंगे। ठीक है बेटा, मैं इसका ध्यान रखूंगी। तुम आराम से काम पर जाओ। फिर बिट्टू दुकान पर आता है और मामूल के मुताबिक रोटियां पकाने लग जाता है। अभी कुछ ही देर गुजरी होती है कि वहाँ वही जख्मी मोर आ जाता है और बिट्टू के पास बैठ जाता है। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें तो मैं घर छोड़कर आया था। अगर मीठा यहाँ आ गया तो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। बिट्टू जल्दी से उसे उठाता है तो वो मोर रोटियों की तरफ देखता है। इस मोर को तो भूख लगी है, मुझे इसको दाना डालना होगा, वरना इसका पंख कैसे ठीक होगा। बिट्टू दुकान के मालिक के पास आता है। साहब जी, मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना है, मैं इस मोर को छोड़कर जल्दी वापस आ जाऊंगा। बिट्टू, तूने दुकान पर रश देखा है? तू चला गया तो रोटियां कौन बनाएगा? चल जल्दी से अपना काम कर और मोर को यहीं फेंक दे। बिट्टू उदास होकर दोबारा रोटियां बनाने लग जाता है। मोर बिट्टू की पकी हुई रोटियां खाने लग जाता है। अरे भाई, और कितनी देर है रोटियों में? बिट्टू जब देखता है तो मोर सारी रोटियां खा गया होता है। भाई साहब, वो रोटियां तो मेरा मोर खा गया, मैं आपको जल्दी से और रोटियां बना देता हूँ। ये क्या बात हुई? पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, इतनी गर्मी में मजीद सब्र नहीं कर सकता। अभी जाकर तुम्हारे मालिक को शिकायत करता हूँ, अपने परिंदे घर छोड़ कर आया करो। वो ग्राहक मालिक के पास आता है। मैं इतनी गर्मी में इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हारे मुलाजिम के मोर ने सारी रोटियाँ खा ली। मेरे पैसे वापस करो, मैं कहीं और से रोटियाँ ले लूँगा। दुकान मालिक गुस्से में बिट्टू के पास आता है। तेरे इस मोर की वजह से मेरे सारे ग्राहक खराब हो रहे हैं। दूसरी बार ग्राहक तुम्हारी शिकायत लेकर आया था। साहब जी, मुझे माफ कर दे, मैं इस मोर को कल से बंद करके आऊंगा। इसको भूख लगी थी इसलिए इसने रोटियां खा ली। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू अपना मोर लेकर यहाँ से निकल और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। मालिक, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मैं क्या करूँगा? मेरी माँ बहुत बीमार है, मैंने उसके इलाज के पैसे जमा करने हैं। वो सब मेरा मसला नहीं है, जहाँ मर्जी से इलाज करवा। अब जा मेरी दुकान से। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर मेरी आज की दिहाड़ी तो दे दें। तुम्हें कोई दिहाड़ी नहीं